सबसे पहले 3 नोट करेंगे। कितने नोट है बेटा? 3 नोट है। तो नोट नंबर पहला, पेन मत चलाना, नजर ऊपर। बेटे नोट नंबर पहला ये, मान लीजिए नजर ऊपर बेटा, ये जो है एक्स एक्सिस है, बेटे ये जो है वाई एक्सिस है। बताओ एक कौन सा एक्सिस है? बेटे एक्स है, दूसरा क्या है? वाई है। एक होता है कटोरा, एक होती है कटोरी। क्या बोला? बेटे एक होता है कटोरा, और मान लीजिए बेटे ये रहा एक्स, और ये क्या है? वाई है, और ये क्या है? कटोरी है। यानी एक बार कॉनकेव जो है ऊपर की तरफ है, एक बार जो है कॉनकेव नीचे की तरफ है। यानी जब भी ऊपर दिखेगा तो बेटा ए जो है यानी एक्सेलरेशन क्या लोगे? पॉजिटिव। नीचे दिखेगा तो एक्सेलरेशन क्या लोगे? नेगेटिव। ये पहली बात है। अब ये कब इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है? जब ग्राफ जो आएंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में आएंगे, जब इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? न्यूमेरिकल में देख लोगे। 2 कटोरे और होते हैं। एक बात है, स्लोप तो याद है आप लोगों को? बड़े एक पॉइंट हो गया ऊपर वाला, एक पॉइंट है नीचे वाला। बताओ एक कौन सा एक्सिस है? बड़े एक कौन सा है? वाई। एक बार कॉनकेव का है, ऊपर या नीचे? ऊपर है। यह आता है इस वाले में क्या है? बड़े एक एक्स है और एक क्या है? वाई है। एक बार कॉनकेव क्या है? डाउनवर्ड। अब यहाँ पे देखना है स्लोप बढ़ रही है, स्लोप कम हो रही है। अगर ये कॉनकेव जो है अपवर्ड है और ये कॉनकेव क्या है? डाउनवर्ड है, तो याद रखना स्लोप इज बड़े डिक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या होगी? स्लोप इज इंक्रीजिंग। यानी कटोरा ऊपर दिखा तो स्लोप बढ़ रही है, कटोरा नीचे दिखा तो स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कटोरा ऊपर है तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। कटोरा नीचे है तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। बिल्कुल बेसिक बात है। ये स्ट्रेट लाइन की बात नहीं है, कर्व ग्राफ की बात है। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या है, कर्व ग्राफ क्या है, सब लास्ट क्लास में बताया था। आगे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े ऊपर देखें, ये आता है बड़े वाई एक्सिस है और इधर क्या है? एक्स एक्सिस है। एक बार कटोरा कहाँ है? ऊपर है। अगर कटोरा ऊपर है तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। अगर कटोरा नीचे है तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बड़े कॉनकेव क्या है? ये भी कॉनकेव है। ये कॉनकेव ऊपर की तरफ है तो स्लोप क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये कॉनकेव डाउनवर्ड है तो स्लोप क्या होगी? डिक्रीज होगी। और ये नोट पहला ही है। अगला नोट ये बेटा, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, क्या बोला? जब वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है तो याद रखना हमेशा v इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब सेम साइन हो दोनों के, यानी v और a के सेम साइन है तो v हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। लपेटो बेटा नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर बड़े सेकंड है अगला। नोट सेकंड ये बड़े नजर ऊपर, पेन छोड़ दो। नोट सेकंड ये, मान लीजिए बड़े v है और ये अगर v और a के दोनों के सेम साइन है, क्या है? सेम साइन। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो ये भी क्या है? नेगेटिव। तो दोनों के सेम साइन हुए। तो याद रखना v जो है बड़े हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए फी लेना यहाँ पे, बड़े v है और a अगर ये कैसे है? अपोजिट साइन है। अगर एक प्लस है दूसरा क्या है? माइनस। ये माइनस है तो ये क्या है? प्लस। अपोजिट साइन है बड़े v हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये आपको दोनों पॉइंट आने चाहिए। अब ये ग्राफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तीनों तरीके ग्राफ जो पढ़ाए थे उनमें लगाएंगे सारी चीज़ों को, और न्यूमेरिकल आज की क्लास में लगाएंगे। इससे लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज फील लो। अगले हैं बड़े, आपको पहली क्लास जब पढ़ाई थी तो वहाँ पे एक तरीके ग्राफ पढ़ाए थे, 3 तरीके पढ़ाए थे। 3 तरीके। पहले ग्राफ का नाम बताओगे? बड़े डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। अगली क्लास में वेलोसिटी और टाइम, मतलब अगली क्लास में नहीं उसी क्लास में अगला ग्राफ था। वेलोसिटी और टाइम की में अगला क्या था? एक्सेलरेशन और टाइम की में। ये 3 ही तरीके के ग्राफ जो है वो दोबारा देखेंगे, पर थोड़ी थोड़ी चीज लगा कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। लगाओ पहला ग्राफ, पहला ग्राफ लगाओ। बड़े डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हेडिंग क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बेटा इनकी बोतल कहाँ गई यहाँ से? क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नजर ऊपर रखिएगा। बेटे ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये ऑलरेडी बेटे पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है। अब ये ग्राफ की जो स्लोप होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी को। ये नहीं, ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर स्लोप होगी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ये ऑलरेडी देख रखा है, तो ध्यान से देखना। बेटे पहला टोटल 6 ग्राफ पढ़ेंगे। ये देखें बेटे, वाई एक्सिस पे क्या है बोलो एक बार? डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। बीच में जो भी स्लोप होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी को।
अब ये आता है बड़े जो एंगल लेते थे हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज लेते थे, पढ़ा है ना, जो यहाँ से एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे हमेशा। अब ये थीटा जो है ये लेस देन 90 है मोर देन 90 है, अगर ये थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, या फिर आप ऐसे याद रखो ऐसी लाइन है तो पॉजिटिव होगी। बड़े कहते हैं स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को, क्योंकि ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है, तो ये जो स्लोप है किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को, यानी स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बड़े वेलोसिटी को, ये आर मीन्स रिप्रेजेंट है, तो रिप्रेजेंट वेलोसिटी को करेगी। अगर स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। दूसरी बात ये है बड़े थीटा लेस देन हो चाहे मोर देन हो, है तो स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, थीटा कांस्टेंट होगा, थीटा क्या है, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का कारण क्या है, बड़े स्ट्रेट लाइन है, यानी जैसे स्ट्रेट लाइन दिखी वैसे कांस्टेंट बोलते थे। अगर यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप भी क्या है, कांस्टेंट, और अगर स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, बड़े एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन आता कब है, जब चेंज इन वेलोसिटी होता है, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया तो कहेगा एक्सेलरेशन। दूसरी बात देखो एक बार, बड़े स्ट्रेट लाइन थी, पहले बताया था मैंने, अगर लाइन ऐसे जाएगी तो यहाँ पे एंगल देखो, चाहे यहाँ पे एंगल देखो बड़े, चाहे यहाँ पे एंगल देखो, हर बार क्या होगा, सेम। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो एंगल चेंज होता है ना, और ये एंगल हमेशा कहाँ से लेना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो देख लेना, क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक हल हुआ चीज। ये देखें बड़े ग्राफ किसके बीच में बताना एक बार, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। अगर ग्राफ इन दोनों के बीच में है तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को। और एक बात का ख्याल रखना, लाइन अगर स्ट्रेट है तो बड़े थीटा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो स्लोप भी कांस्टेंट, और स्लोप जिसको भी रिप्रेजेंट करेगी वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। सेकंड ग्राफ, टोटल 6 है इसमें। और याद रखना 11th क्लास में ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट और टाइम से ही पूछता है। बड़े सेकंड ये मान लीजिए, बताओ एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, बड़े वाई पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बीच में जो भी स्ट्रेट लाइन आएगी उसका मतलब क्या होगा, बड़े वेलोसिटी है, क्योंकि स्लोप जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लीजिए लाइन जो है बिल्कुल सीधी है, सीधी मीन्स क्या है, बड़े लाइन ऐसी है, अगर लाइन ऐसी है तो इस लाइन के पैरेलल है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री, ये पढ़ा रखा है ऑलरेडी। बड़े थीटा 0 हो गया तो स्लोप क्या होगी, 0, स्लोप 0 तो वेलोसिटी क्या होगी, अगर वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, ऑल 0, ग्रेट। बड़े तीसरा देखें यहाँ पे, मान लीजिए बड़े 80 है और एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बताओ बीच में जो भी लाइन होगी वापस से क्या होगी, वेलोसिटी होगी। देखते हैं, लाइन मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ऐसे करके, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज से होगा। ये आता है थीटा क्या है, मोर देन 90 डिग्री, 90 से ज़्यादा है। अगर ये थीटा 90 से ज़्यादा है स्लोप क्या होगी, बड़े नेगेटिव। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। अब ये देखना है कांस्टेंट है या नहीं है, बताओ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, बड़े कांस्टेंट। ये वीडियो में आ रहा है तेरे का, बड़े ये क्या होगा, कांस्टेंट। बताओ ये भी क्या होगा, कांस्टेंट, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, यानी कांस्टेंट होने का कारण क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती तो वो कांस्टेंट नहीं होता। पता लग गया, लपेट घसीट उठा पटक खल हुआ चीज। टोटल कितने ग्राफ हो गए, बड़े 3 हो गए। बस याद ये रखना ग्राफ किसके बीच में है और स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोर देन या फिर मोर देन या फिर लेस देन। अब ध्यान से देखें, बड़े ग्राफ नंबर है 4था। बड़े हमेशा थीटा कहां से लोगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, आवाज नहीं, नजर ऊपर। बड़े 4th ये, बताओ ये कौन सा एक्सिस है, एक्स जिस पे टी है, बड़े ये डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए बड़े लाइन जो है ऐसे जा रही है, अगर लाइन ऐसे आएगी तो पीछे ऐसे आएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऐसे होती है, लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज से आओगे तो थीटा जो है बड़े मोर देन 90 डिग्री है, अर्थात स्लोप क्या होगी, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। अभी आता है स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो थीटा क्या है, कांस्टेंट, तो थीटा हो गया कांस्टेंट। जो भी होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, हमें लेने देना नहीं है, इतना कंफर्म है 90 से ज़्यादा ही होगा, पर जो भी होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। अभी आते हैं कांस्टेंट होने का कारण क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप भी क्या है, कांस्टेंट, और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या है,
एक्सेलरेशन कितना होगा 0। आ गया हुआ है। कितने ग्राफ हो गए 4 हो गए। इसके बाद 2 कर्व ग्राफ। कर्व ग्राफ की बात करें वहां पे अगर स्लोप देखेंगे तो टेंजेंट खींचते थे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या खींचोगे टेंजेंट खींचोगे। लपेटो 4 ग्राफ, 2 और बचे बड़े। अगला है 5वां ग्राफ। जो 4 ग्राफ हुए स्ट्रेट लाइन पे हुए, अगले 2 ग्राफ किस पे होंगे कर्व ग्राफ पे होंगे। जब भी कर्व ग्राफ की बात हो याद रखना, कभी भी स्लोप देखनी है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या खींच दोगे टेंजेंट खींच दोगे। ग्राफ नंबर 5 पर डालो। और ध्यान से देखना बेटे, इसे छोड़ दो पेन। और इस ग्राफ को बड़े हम 2 तरीके से दिखाएंगे, 2 मेथड से। ये टी है और बड़े क्या है डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ नंबर कौन सा है बड़े 5वां है। मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे। अभी आते हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। कभी भी लास्ट क्लास में बताया था बड़े कर्व ग्राफ हो और यहाँ पे आपको देखना हो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या खींच दोगे टेंजेंट। अब ये जैसे खींचोगे वैसे देखोगे थीटा क्या है बड़े। थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री। स्लोप क्या होगी पॉजिटिव। दिख भी रहा है जैसी ऐसी लाइन है स्लोप पॉजिटिव। पर बात ये है कि इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड देखना जो कि इजी है। पहला मेथड इजी है, परंतु मैं बोलूंगा सेकंड मेथड का इस्तेमाल करना सीखो। क्या बोला पहला मेथड जो है इजी होगा और आपको आसान भी लगेगा, परंतु मैं ये कहूँगा जो सेकंड वाला मेथड होगा उसे सीखना, वो आपके आगे काम आएगा एंट्रेंस एग्जाम में। अब ध्यान से देखिए पहला मेथड क्या है बेटा। अगर ये देखना है स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पहले पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या खींच दोगे टेंजेंट तो खींचो। और कटोरे के पीछे खींचना, आगे नहीं खींचना, खींचेगा ही नहीं। बड़े ऐसे करके खींच दिया। जैसी लाइन यहाँ आई तो एक सीधी लाइन ही तो है। अभी आता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज देखोगे। ये थीटा जो है बड़े लेस देन 90 डिग्री है, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, स्लोप क्या होगी बड़े पॉजिटिव होगी। अब ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को। ग्राफ इन दोनों के बीच में, तो बड़े वेलोसिटी भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब ये आता है ये थीटा जो है क्या कांस्टेंट है बिल्कुल नहीं। ग्राफ क्या है कर्व ग्राफ है, थीटा कांस्टेंट तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे कैसे इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। यहाँ पे ये आता है कटोरा ऊपर है नीचे। अगर कटोरा ऊपर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। वेलोसिटी और एक है दोनों के साइन क्या है बड़े सेम साइन। सेम साइन अर्थात v क्या होगा बड़े इंक्रीज हो रहा है। v क्या हो रहा है। अब उल्टी कहानी पढ़ते हैं। अभी तक पढ़ रहे थे थीटा से v की तरफ, अगर ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट। अब क्या देख रहे हैं बड़े थीटा स्लोप v। अगर ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो ये भी क्या हुआ होगा ये भी क्या हुआ होगा। अब ऐसे गए पहले ऐसे आ रहे थे, हमने क्या बोला ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट। अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और इसके बारे में आ गई ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। बताओ यहाँ थीटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज। कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ बात करें बड़े थीटा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया पहला मेथड जो कि इजी लगता है बच्चों को, परंतु दूसरा मेथड सीखो जो कि आपके एंट्रेंस में आपको काम आएगा और तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल करा देगा। इसे मिटो दूँ, वास्तविकता में ये नहीं था यहाँ पे। अब ध्यान से देखना बड़े और डालेंगे और पहले समझेंगे। इसे मिटो दूँ, फील लेना इसे। मान लीजिए बड़े एक पॉइंट ये एक कठिन है पर अच्छा है। बड़े एक पॉइंट ये बताओ कितने पॉइंट हो गए 3। आपकी मर्जी है 4 लो 5 लो 6 लो, आपकी मर्जी है। मान लीजिए अगर एक पार्टिकल यहाँ पे उसके लिए समय कुछ होगा बड़े एक समय यहाँ होगा एक समय यहाँ होगा। बताओ ये समय t1 है ये समय t2 और ये समय क्या है t3 है। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। इस वाले समय की बात करेंगे इस वाले समय की बात करेंगे इस वाले समय की बात करेंगे। बताओ टाइम बढ़ रहा है कम हो रहा है यानी टाइम बढ़ रहा है, उसके हिसाब से देखने स्लोप क्या होगी। ध्यान से देखना इस वाले पॉइंट पर अगर स्लोप बनाए कुछ ऐसी आएगी। अरे टेंजेंट खींचेंगे ना तो कुछ ऐसा आएगा। बताओ यहाँ पे कुछ एंगल होगा। अगले वाले बनाएंगे तो कुछ ऐसे आएगी लाइन। ध्यान से देखना ये ऐसी वाली पहले वाले पे ये है और अगले वाले पे यही आएगी। बताओ उससे अगले वाले बनाएंगे तो टेंजेंट ऐसी आएगी। दिख रहा है। बताओ पहले वाले जब समय t1 है तो स्लोप ये आई है, जब टाइम t2 है तो स्लोप ये आई है, जब टाइम t3 है तो स्लोप ये आई है। यानी पहले वाले समय के लिए ये, दूसरे वाले के लिए और तीसरे वाले के लिए। ध्यान से देखना एक बार एंगल ये एक बार एंगल ये एक बार एंगल ये। बताओ एंगल ज़्यादा किसका है तीसरे वाले का, क्योंकि हाथ को देखो मेरे हाथ पहले ऐसे है धीरे धीरे क्या हो रहा है हाथ ऊपर जा रहा है। ध्यान से देखना इसके एक्सेस के साथ देखना हाथ ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है यानी टाइम के साथ में थीटा बढ़ रहा है कम हो रहा है बढ़ रहा है। तो यहां लिखेंगे बट थीटा गोज ऑन इंक्रीजिंग। थीटा गोज ऑन विद टाइम यानी टाइम के साथ में आपका थीटा क्या है लगातार बढ़ रहा है। देखो
साफ दिख रहा, हाथ को देखो मेरे, पहले ये लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर ये लाइन है, तो यहाँ का एंगल देखो ज़्यादा हो रहा है, पता लग गया। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, स्लोप भी क्या होगी? इंक्रीज। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। एक्सेलेरेशन की बात ही नहीं आई इसमें, आंसर तो देखो जब भी वही आ रहा है, वी इंक्रीज, वी इंक्रीज। ये सब में लगा सकते हो भैया, इसलिए सबसे अच्छा मेथड ये होता है। क्लियर? ये जब लगाओ जब डिस्प्लेसमेंट का टाइम है, सुटेबल रहेगा 11th क्लास में, ये सब में लगाओ, पता लग गया। चलो तो बेटा इसे मिटो रहा हूं, ठीक है, नोट करेंगे बेटा, रुको जरा। बताओ इधर क्या है? टाइम है। वापस से ग्राफ बनाएंगे बेटे। ग्राफ कुछ ऐसा था और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या खींची थी हमने? टेंजेंट खींचा था। ये थीटा यहाँ से आया था, पहले वाले के लिए हो गया, दूसरे वाले के लिए बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ बेटा ये ऐसे आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है? टाइम है। एक ग्राफ ऐसे बनाया, एक बार यहाँ लिया, एक लाइन ये आई, इसके लिए समय कितना है? t1 है। एक बार यहाँ पॉइंट लिया, एक लाइन ऐसे आई, समय कितना है? t2 है। एक बार इधर ले लिया तो कुछ ऐसा आया, समय कितना है इसके लिए? t3 है। सिर्फ ऐसे बना दिया, ठीक है, अपने हिसाब से देखना है इसे। तो एक बार थीटा ये, एक बार थीटा ये, तो एक बार थीटा ये, एक बार थीटा 1, एक बार थीटा 2, एक बार थीटा 3। थीटा 3 क्या है? ज़्यादा है, पता लग गया। थीटा 3 मोर देन द थीटा 2 और थीटा 2 मोर देन द थीटा 1। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बताओ टोटल कितने ग्राफ हुए? बड़े 5 ग्राफ हो गए। इसमें याद एक बात का रखना है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके लिए थीटा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ लिखा है थीटा गोज ऑन इंक्रीज विद टाइम, जो कि दिख भी रहा है। हाथ को बस याद रखना, हाथ पहले ऐसे बड़े, धीरे धीरे हाथ ऐसे जा रहा है, तो थीटा क्या है? बढ़ रहा है। और थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ रही है। और ये थीटा कांस्टेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि लाइन क्या है? बड़े कर्व ग्राफ की बात हो रही है यहाँ पे। और कर्व ग्राफ में कभी भी स्लोप देखनी है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या खींचते हो? टेंजेंट खींचते हो। और ये टेंजेंट उभार की तरफ खींचना है, उधर नहीं खींचना, खींचेगा नहीं। बड़े अगला ग्राफ है 6th और लास्ट इसका, ध्यान से देखना। बड़े ये भी 2 मेथड से ही करेंगे। बड़े फील लेवल पर देखें, 6th ग्राफ ये टाइम है, बड़े ये डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए बड़े ग्राफ कुछ ये है। अब यदि ग्राफ ऐसे हैं तो वापस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या खींचोगे? बड़े टेंजेंट खींचोगे। अगर स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है, ये आता है, ये एंगल आएगा, ये थीटा जो है बड़े लेस देन 90 डिग्री है, दिख भी रहा है। अगर ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, स्लोप क्या होगी? बड़े पॉजिटिव। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करिए खुद बताओ? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? बड़े पॉजिटिव। अब बात ये है बड़े थीटा कांस्टेंट तो नहीं है, अभी इंक्रीज है डिक्रीज है, 2 तरीके हैं। पहला कटोरा नीचे ऊपर, कटोरा नीचे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्या है? बड़े नेगेटिव। अपोजिट साइन है, सेम साइन है, बड़े अपोजिट साइन होंगे तो खुद बताओ बड़े वी क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक तरीका तो ये है जो कि इजी लग रहा है, पर मैं हमेशा कहूँगा कौन सा याद रखो? नीचे वाला, क्योंकि आगे काम आएगा। बड़े ध्यान से देखना। दूसरा मेथड ये है, इसी ग्राफ को गंदा करेंगे। मान लीजिए बड़े एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट आगे होता। बताओ अगर ये वाला पॉइंट यहाँ होता, पहले एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं, स्लोप कुछ ऐसे आती, बड़े इस वाले पे कुछ ऐसे आ रही है, अगले वाले की बात करेंगे, इसे मिटो दो। बड़े अगले वाले पे कुछ और पीछे आती, अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े इस पे कुछ ऐसे आएगी, इस पे ऐसे आ रही है, इस पे ऐसे आ रही है। ये तो यहाँ की बात करेंगे, समय कितना होगा? t1। बताओ अगले वाले के लिए समय कितना होगा? यानी इस वाले के लिए समय कितना है? बड़े t2 है। और इस वाले के लिए समय कितना है? t3 है। ये तीसरे समय के लिए, बड़े दूसरे के लिए, और ये किससे? पहले के लिए। यहाँ पे थीटा होगा, बड़े इधर थीटा होगा, इधर थीटा होगा। ये थीटा तीसरे का है, ये थीटा दूसरे का, और ये थीटा पहले का है। दिमाग लगाना। बड़ा जब समय t1 है तो कुछ ऐसे, जब समय t2 है तो हाथ ऐसे क्या, जब समय t3 हाथ ऐसे क्या। एंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। देखो पहले ये ऐसे, धीरे धीरे एंगल कम हो रहा है। तो थीटा 3 क्या है? लेस देन है। थीटा 2 ज़्यादा है और थीटा 1 क्या है? ज़्यादा है। यानी एंगल जो है धीरे धीरे क्या है? कम हो रहा है। तो यानी थीटा जो है गोज ऑन बड़े डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर थीटा डिक्रीज होगा, स्लोप भी क्या होगी? डिक्रीज। तो वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज। आंसर तो सेम ही आ रहा है। क्या रहा है? सेम। हाथ को देखो जरा ध्यान से, फील लो, मिटो दो से, फील लेना इसे। ये सिर्फ समझना होता है यहाँ पे, इतना कॉमन सेंस दिमाग में चलना चाहिए। प्रैक्टिस ऐसी करो।
बड़े ये क्या है, टाइम है, नज़र ऊपर, बड़े ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कटोरा ऐसे था। अब ये आता है, कुछ लाइन ली थी यहाँ पे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, तो हाथ मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, 1 2 और ये क्या हो गया 3, तो ये याद हो गया, यहीं बना दे रहा हूँ, ठीक है, साफ साफ, T1 T2 T3, θ1 θ2 θ3। बताओ θ1 ज़्यादा है किससे, θ2 से, और θ3 कम है, पता लग गया। अच्छा, इस वाले के लिए ग्राफ अलग बना दे रहा हूँ, ये इस वाले के लिए हो गया। बेटा अगला देखें, बताओ इसके लिए क्या है, ये T है, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, बताओ कटोरा ऐसा था, कुछ ज़्यादा कटोरा घूम गया, बेटा एक कटोरा ऐसा था, एक पॉइंट लिया, उस पर क्या खींच दिया, टेंजेंट। बताओ ये जो थीटा है आगे लेस देन 90 डिग्री है, पता लग गया। बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से आंसर आएगा, पर हमेशा ऐसे करो तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जाम में लाइनें मत खींचना, टीचर का दिमाग घूम जाएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये रफ है, रियलिटी वो है, लपेटो फास्ट। ये जो है बड़े कौन से ग्राफ है, पहले तेरे के ग्राफ पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगले हैं सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डालो हेडिंग, डालो बड़े वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और बड़े नजर ऊपर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करनी है, ध्यान से देखना। बड़े इसमें 4 ग्राफ पढ़ेंगे सिर्फ। पहला ग्राफ ये है, मान लीजिए बेटे 80 है और ये क्या है, वेलोसिटी है, ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। अब दिमाग लगाना, मान लो एक पार्टिकल ये बेटे थोड़ी देर बाद यहाँ आया, थोड़ी देर बाद यहाँ आया, बताओ एक बार समय कितना होगा, T1, समय कितना है, T2, समय कितना है, यानी T1 समय में पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी, बड़े T2 समय में पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी, T3 समय में पार्टिकल कुछ वेलोसिटी होगी। बताओ समय बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, याद रखना याला एक्सेस कौन सा है, वेलोसिटी का है, तो यानी वेलोसिटी बढ़ रही है जब समय बढ़ रहा है, तो बेटा वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। पता लग गया क्या बोला, क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ है, तो ये हटा दो, पता लग गया। डॉट वर्ड मत लगाना है, ये हटा देना, ये हटा देना, बस स्ट्रेट लाइन दिखानी है। अगला क्या है, ध्यान से देखें बेटे, मान लीजिए ये जो है T है और ये क्या है, V है, और लाइन जो है बिल्कुल सीधी है, लाइन जो बिल्कुल सीधी है, तो ये आता है अगर लाइन यहाँ पे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी जीरो नहीं है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मान लो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड लिखा है, तो यहाँ पे जो होगा बेटा इस समय क्या है, T1 है, इधर समय क्या है, T2 है, इधर समय क्या है, T3 है, यानी इस वाले समय में पार्टिकल की वेलोसिटी देखो 2 ही होगी, बेटा इस वाले समय पे कितनी होगी, 2, इस वाले समय पे कितनी होगी, 2, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो एक ग्राफ ये कांस्टेंट का, बेटा एक है इंक्रीजिंग था, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, बेटा इधर कांस्टेंट है। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज, ऊपर देखें बेटे ध्यान से। तो बात ये है, जब एग्जाम में बेटा इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ आएगा, कुछ मत करना, सीधे T लिखना, बेटे सीधे V लिखना और सीधे लाइन खींच देना, अर्थात क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ पे, बेटे कांस्टेंट का आएगा, सीधे T, बेटे सीधे V, सीधे लाइन, जो यहाँ पे वही वेलोसिटी हर जगह, पता लग गया। तो ये T1 T2 T3 डॉटेड लाइन एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ तीसरा डालें, तीसरा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी कम हो रही है, ध्यान से देखना बेटे। तीसरा ये है, ये T है, ये V है, नजर ऊपर, बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, कैसे पता लग रहा है, पार्टिकल जो है लगातार ऊपर से नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। पर रुको जरा, एक और चीज जो बतानी रहेगी, चौथा ग्राफ, बड़े चौथा ग्राफ ध्यान से देखें, ये T है, बड़े ये V है, ग्राफ जो है थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, लाजमी है बड़े, यहां से वेलोसिटी देखो कि बढ़ ही रही है क्योंकि ऐसे ग्राफ जा रहे हैं, परंतु बड़े इस वाले ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी जो है पार्टिकल में शुरू में कुछ तो है, 0 तो नहीं है, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है यानी पार्टिकल पे शुरू पे थोड़ी वेलोसिटी तो होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। पर रुको जरा, जो ग्राफ ये बनाया था, जो पहले बनाया है सबसे, बेटा VOT यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे,
बताओ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। माना वेलोसिटी बढ़ रही है, माना वेलोसिटी बढ़ रही है, पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? नॉट इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है, एक बार ओरिजिन से, एक बार ओरिजिन से ऊपर। जब ओरिजिन से ऊपर है तो थोड़ा पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे, दिख रही है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी में कुछ होगी। लपेटो फास्ट। अगला जो है बड़े तीसरे ग्राफ कौन से होंगे? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डालो, बड़े तीसरे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बड़े अगला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात हो रही है। 3 ग्राफ देखेंगे इसके अंदर। बड़े पहला मान लीजिए बड़े 80 है और ये क्या है? एक्सेलरेशन है। बताओ ग्राफ ऐसा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कम हो रहा है? देखो इस वाले एक्सिस को देखना, तो एक्सेलरेशन क्या है? बड़े इंक्रीज हो रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ एग्जाम में बनाने के लिए आएगा, ये बना देना। अगला क्या है? बड़े सेकंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मान लीजिए बड़े समय और ये ए है तो डिक्रीजिंग का नीचे आएगा। ये क्या है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ है। देखो लगातार एक्सेलरेशन कम हो रहा है। बड़े तीसरा और लास्ट है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बताओ कांस्टेंट का कैसा आएगा? बड़े सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, यानी टी के पैरेलल, ये कुछ ऐसी। यहां पे जो भी एक्सेलरेशन होगा पूरे रास्ते वही रहेगा। ये तो 10th क्लास में डीसी करंट पढ़ते थे, द करंट विच रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम में चेंज कर रहे हैं, बड़ा करंट में चेंज नहीं हो रहा, वो डीसी करंट होता था। यानी इस वाले समय पे करंट ये है, इस वाले समय पे करंट ये, टाइम चेंज हो रहा है, करंट फिक्स है। बहरहाल छोड़ो, बेटा लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज़ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और ये सारे तरह के ग्राफ खत्म। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल लगाओ पहले, यानी सारे ग्राफ देख लिए आप लोगों ने। ये देख लिया बेटा कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब इंक्रीज, कब डिक्रीज। तो बेटा एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना इसे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। डालो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला ये है, बड़े एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, यहां बोल रखा है टी जो है लाजमी टाइम है। फिर लेना, पेन छोड़ो एक मिनट। इसके अंदर 4 पार्ट हैं, यानी क्वेश्चन है कि उसके अंदर 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है? ध्यान से देखें, पहला पार्ट ये है बड़े यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्स ये क्या है? पॉजिटिव है, और वी जो है बड़े पॉजिटिव है, साथ में लिखा है कांस्टेंट है। जैसे कांस्टेंट बोल दिया, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। कैसी बात हो रही है? स्ट्रेट लाइन की। इसके लिए ग्राफ बनाना है, देखो ये दे रखा है, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। क्लियर? दूसरा ये कि मान लीजिए बड़े एक्स जो है नेगेटिव है और वी भी क्या है? बड़े नेगेटिव है, और साथ में क्या लिखा है? कांस्टेंट है। वापस से स्ट्रेट लाइन की बात होगी, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात हो रही है। इसकी स्लोप जो होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी को। तो याद रखना ग्राफ किसके बीच में बन रहा है। तो ये 2 हो गए और इसके अंदर 2 पार्ट और है। अब बात है ये नेगेटिव लिखा है और ये क्या लिखा है? पॉजिटिव। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए, पहले समझो, बड़े ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। अगर यहाँ पॉजिटिव लिखा है तो ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से ग्राफ स्टार्ट करना है। क्या बोला? बड़े यहाँ से थोड़ा ऊपर, क्योंकि कुछ वैल्यू तो है पॉजिटिव में ऊपर। इसका मतलब ये है। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? बड़े ग्राफ जो है ये एक्स है, ये टी है, ओरिजिन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना है। ना यहाँ से स्टार्ट होगा ना यहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा नीचे, क्योंकि कुछ वैल्यू है नेगेटिव। अब देखें, बड़े वेलोसिटी पॉजिटिव है, डायरेक्ट पहले समझा रहा हूँ। बड़े अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो सीधी लाइन आएगी ऐसे करके ऊपर की तरफ। अगर ये नेगेटिव है तो कहाँ आएगी? बड़ा नीचे की तरफ ऐसे करके। पता है नीचे से स्टार्ट क्यों हुई? क्योंकि एक्स नेगेटिव था। बड़ा वेलोसिटी नेगेटिव है तो ऐसे आएगी, कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ देखें, बड़े पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, कांस्टेंट है तो भी स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी तो है पॉजिटिव। परंतु इसका मतलब क्या, ये आया कैसे? तो आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रूफ और चेक भी कर सकते हो। हम दोनों देखेंगे, तो ध्यान से देखना। बताओ पहला क्या है? बड़े दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है? दोनों पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा। बड़े सबसे पहले करेंगे, इधर लिखो टी, बड़े इधर लिखो एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, आपकी मर्जी है। बड़े ओ से यानी 0 से थोड़ा ऊपर से कहीं से भी, ये पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, कैसे आएगा? बड़े ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन। अब मान लेते हैं ग्राफ बन गया, इसे चेक करते हैं, ध्यान से देखना। बड़े ये जो है ग्राफ ऐसी बना है, जो पढ़ा है वही लगाना भी। ये टी है,
बताओ ये पॉइंट है, इसके यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच दो, ऐसे करके खींच सकते हो। बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज लोगे थीटा, यहाँ से थीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा लेस देन 90 डिग्री। बताओ स्लोप क्या होगी बेटे, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा बेटे कांस्टेंट। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, जरा चेक करो ये पूरी वैल्यू क्या गिवन थी बेटे। वेलोसिटी पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव भी है कांस्टेंट भी है, पॉजिटिव भी है कांस्टेंट भी है, तो यही तो बनाना था। तो इतना लंबा कौन याद रखिएगा, सीधे याद रखो। पॉजिटिव है बेटे कांस्टेंट मींस स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। ये पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, पता लग गया। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, पर हमें करना नहीं है, करके दिखा दिया। पर अगला ग्राफ देखो बेटे, एक्स क्या है नेगेटिव, वी भी क्या है नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब लाइन जो है वेलोसिटी की वो नीचे की तरफ जाएगी, पर कैसी होगी स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखना बेटे ग्राफ कैसे बनेगा। ये टी है बेटे ऊपर की तरफ एक्स है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। ये क्या है जीरो है, तो थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो ये एक्स क्या हो गया नेगेटिव हो गया। बताओ वी क्या है नेगेटिव है, पर क्या है कांस्टेंट। नेगेटिव तो लाइन नीचे जाएगी, पर कैसी आएगी स्ट्रेट, तो ये नीचे की तरफ ऐसे आ गया। अच्छा बेटा इसके तीसरा है और चौथा है। तीसरा क्या है इससे बता दो बेटे। तीसरा ग्राफ बनाना है आपको। एक्स क्या है पॉजिटिव है बेटे, वी क्या है नेगेटिव है, परंतु क्या है बड़े कांस्टेंट। अगला देखिए चौथा और लास्ट बेटे, एक्स क्या है नेगेटिव, वी क्या है पॉजिटिव, पर साथ में क्या है। अब खुद देखो ऐसे बनाते हैं, देखो एक्स पॉजिटिव है ऊपर से स्टार्ट होगा बेटे, वी नेगेटिव है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा सीधे। ये क्या है नेगेटिव है नीचे से स्टार्ट होगा, अब ऊपर ये नीचे, ऊपर ये नीचे से ऐसे जाएगा। पता लग गया, चेक करोगे वही आएगा आंसर। एक्स क्या है बेटे डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है टाइम है। चलो बेटा लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बेटे पेन रोको ऊपर देखें। यह तो पहले वाला तो चेक भी कर लिया है बेटे, इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या है बेटे यही आएगा। जरा इस वाले को देखो, इस वाले में बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने क्या करा था इस वाले पॉइंट पे बेटा ऐसी लाइन खींच दी थी एंगल निकालने के लिए। अब कई बुढ़वे बच्चे क्या करते हैं बेटे, ऐसे होते हैं यहाँ लाइन खींच लेते हैं। आपको पीछे बढ़ानी है लाइन, क्या करनी है पीछे बढ़ानी है ऐसे करके बेटे, ऐसे करके। बताओ ये जो एंगल है ये ऐसा आएगा, ये जो थीटा है बेटे मोर देन 90 डिग्री है। स्लोप क्या होगी नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव। अब ये कांस्टेंट तो होगी, यानी नेगेटिव आ रही है और क्या आ रही है कांस्टेंट, क्योंकि थीटा क्या है कांस्टेंट, स्लोप भी क्या है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी क्या होगी कांस्टेंट। देखो ये रिजल्ट आया सेकंड के लिए, सेकंड का था ये रहा बेटे। ये देखो सेम आ रहा है, क्या रहा है सेम, बट इसलिए कराया। रुके जरा, अगर यहाँ लाइन इसके पैरेलल लोगे तो कई बुढ़े बच्चे क्या करते हैं ऐसे एंगल लेते हैं। अरे क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया क्लॉकवाइज, हमें लेना कैसा था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये गलत है। क्लियर, तो हमेशा क्या करना पीछे बढ़ा के लेना है इसे। चलो एंटी क्लॉकवाइज लेना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। तीसरा ग्राफ क्या है बेटा, एक पॉजिटिव एक क्या है नेगेटिव है। ऊपर देखें तीसरा वाला कर रहे हैं बेटा, 80 है और एक है एक्स है। बताओ एक है पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स ऊपर ले लेते हैं। ये क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स लाइंस नीचे की तरफ आएगी, और कैसे आएगी स्ट्रेट। बन गया ग्राफ, चेक करोगे वापस से वही आंसर आएगा, देख लेना चेक करके बेटा एंटी क्लॉकवाइज है। चौथा बताएं, चौथा ये आता है, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो ध्यान से देखना इसे। ये टी है बेटा, ये एक्स है, तो नीचे की तरफ नेगेटिव में आएंगे, तो ये नेगेटिव लेना है, कहीं भी ले लो यहाँ ले लेते हैं। अब ये आता है एक्स तो हो गया नेगेटिव, वी क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और क्या है कांस्टेंट है। पॉजिटिव मीन्स ऊपर की तरफ, पर कैसी सीधी लाइन। पता लग गया, बन गया ग्राफ। चेक करना है तो यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज इधर से चेक करना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, सेम ही आंसर आएगा। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ है, पहले हुआ है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले बेटा सारे बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेलोसिटी और टाइम की बात कर रही है, उसके अंदर का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है हमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये बड़े, ये जो है वेलोसिटी है और ये क्या है टाइम है। ध्यान से देखना बड़े, ऐसे दे रखा है। अभी आता है ये एरिया हुआ बड़े, एक एरिया ये और एक एरिया ये। बताओ एक हो गया ये बड़े, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये।
ये नहीं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, इसके अंदर का जो एरिया होता है ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखें, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या तरीका होगा, बड़े एरिया इस वाले का लोगे 1 माइनस एरिया दूसरे वाले का प्लस एरिया तीसरे वाले का। ये माइनस क्यों कराएं, क्योंकि नीचे ओरिजिन के, वो ऊपर है तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए साइन ली है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस निकाल लो, क्या निकाल लो, डिस्टेंस, यहाँ स्पीड हो यहाँ टाइम हो तो डिस्टेंस होगा, बड़े एरिया 1 का प्लस एरिया दूसरे का प्लस एरिया तीसरे का, यानी तीनों के एरिया ऐड कर दोगे, मैटर नहीं करता नीचे है ऊपर है। क्यों, क्योंकि बड़े डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं देखते कि नीचे है या ऊपर है, बस ये देख रहे हैं जो भी एरिया है सबको ऐड करो डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में जो ओ के ऊपर है यानी ओरिजिन के, उनको ऐड कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, माइनस। पता लग गया, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज, फास्ट। बड़े डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी बात करेंगे सारे एरिया ऐड, बड़े इसकी बात करेंगे ऊपर वाले ऐड होंगे और नीचे वाले क्या होंगे, माइनस। जैसे कि ट्रायंगल दिख रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल हो एल इंटू बी, स्क्वायर हो साइड इंटू साइड, वो कर लेंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर पहला डालें, क्वेश्चन नंबर पहला है दूसरा है, तो बेटे दूसरा डालो। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्यान से देखिएगा। बड़े 80 है और ये v है, बड़े ग्राफ कुछ ऐसा है। मान लीजिए बड़े इधर 2 लिखा है, बड़े इधर 4 है, इधर 6 है, इधर लिखा है आपका 4, इसके सामने लिखा है आपका 2, बड़े नीचे लिखा है -2, इधर लिखा है 0। ये रहा ग्राफ। बताओ ये रीजन कितने हैं, बड़े एक एरिया ये, एक एरिया ये, एक एरिया ये। ध्यान से देखो, पहले तो ये तो रेक्टेंगल हो गया, क्यों, क्योंकि लेंथ कितनी है, 4 है, ये कितना है, 2 है, तो एल इंटू बी लगेगा। ये तो ये कितना है, 2 है, ये कितने हैं, 2 है, तो ये स्क्वायर हो गया, साइड इंटू साइड। बताओ ये कितने हैं, बड़े 2 है, ये कितने हैं, 2 है, डिफरेंस देखना है। और ये नेगेटिव 2 नहीं है, 2 है अमाउंट, वो तो बता रहे हैं नीचे की तरफ है बस। तो ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, तो एरिया 1 बड़े दूसरे का, और ये क्या है, तीसरा रीजन है। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालिए 6 सेकंड में। क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट निकालिए 6 सेकंड की। पेन में चलाओ ऊपर देखो, बड़े क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालो कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। याद रखना, जब 6 की बात करें तो यहां से लेके पूरे की बात करनी है। तो बताओ कैसे निकालेंगे, बड़े एरिया पहले वाले का माइनस एरिया दूसरे वाले का प्लस एरिया तीसरे वाले का। ध्यान से देखना, बड़ा पहले वाले का एरिया क्या होगा, दिस इंटू दिस या दिस इंटू दिस, बड़े 4 इंटू 2 कर दिया, पता आप लोगों को। बताओ दूसरे वाले का क्या होगा, ये 2 तो क्या हो गया, बड़े 2 इंटू 2। बताओ प्लस ये 2 है, ये 2 है, कितना हो गया, 2 इंटू 2। ये कितना आएगा, 8 माइनस 4 प्लस 4, इससे ही कैंसिल, आंसर कितना आया, बड़े 8 मीटर आंसर आ गया। पर मान लीजिए ये हो गया पहला पार्ट। मान लीजिए क्वेश्चन क्या आता है, बड़े डिस्प्लेसमेंट निकालो, पर क्या आता है, इन फर्स्ट बड़े 2 सेकेंड। क्या बोलता है, फर्स्ट 2 सेकेंड। ध्यान से देखना, अगर पहले 2 सेकेंड की बात करें तो सिर्फ इसका एरिया आएगा ना, इन दोनों की बात ही नहीं करी, सिर्फ इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, बड़े एरिया पहले वाले का, बात ही खत्म। कितना होगा, सीधे बोल दो, बड़े 8 होगा, निकाल चुके हम। ये रहा, मान लो एग्जाम में आ गया, बड़े डिस्प्लेसमेंट निकालो, बड़े फर्स्ट 4 सेकंड का। बताओ शुरू के 4 सेकंड बोले तो यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है, इसका और इसकी बात होगी। तो बताओ पहले का कितना है, बड़े करोगे कैसे, एरिया 1 माइनस एरिया 2, तीसरे की बात ही नहीं करी। पहले का कितना आया था, 8, ये कितना है, 4 आया, मेरे हिसाब से 4 आया है। आंसर कितना आएगा, 4 मीटर। पता लग गया। ये ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। मान लो यहाँ स्पीड होता, बड़ा ये टाइम होता, तो अब क्या होता है, डिस्टेंस। एग्जाम में अगर डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा भी तो करना क्या है, बड़ा ये एरिया ये एरिया ये एरिया ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड। अब जो चाहे वो 4 सेकंड की बात करें,
चाहे वो 2 सेकंड की बात करें, चाहे वो लास्ट के 2 सेकंड की बात करें, तो उसके हिसाब से देख लोगे, पता लग गया। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हल हुआ चीज। क्वेश्चन नंबर क्या है, अब ये तीसरा क्वेश्चन डालें, याद रखना बड़े डिस्टेंस आएगा तो क्या कर दोगे, सारे एरिया ऐड कर दोगे। चाहे वो फर्स्ट 2 सेकंड की बात करें, चाहे वो पहले 4 सेकंड की बात करें, चाहे वो लास्ट 2 सेकंड की बात करें। बड़े फिर लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बड़े तीसरा है। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, बड़े ऐसे आके सीधे ऐसे आ रहे हैं। बड़े 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, बड़े 2 है, ये -2 है, ये ऐसे लिखा हुआ है, बड़े 0 है। करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितने सेकंड में, बड़े 5 सेकंड में। हो सकता है लास्ट के 1 सेकंड की बात कर ले, बड़े लास्ट के हो सकता है 2 सेकंड की बात कर दे, हो सकता है शुरू के 3 सेकंड की बात कर दे, तो वो उसकी मर्जी है क्वेश्चन की। एक एरिया इसका आएगा, बड़े एक एरिया इसका आएगा, एक एरिया इसका आएगा, ये सेकंड का और एक है तीसरे का है। कैसे निकालोगे, बड़े एरिया 1 का माइनस एरिया 2 का प्लस एरिया 3 का, पता लग गया। अच्छा, ये खुद कर लोगे, होमवर्क देते, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट क्या करना, बड़े डिस्प्लेसमेंट निकालना, पर शुरू के 4 सेकंड की, क्या बोला, फर्स्ट 4 सेकंड के क्या करोगे, एरिया पहले का माइनस एरिया दूसरे का, 3 सेकंड ही हो गए, 1 सेकंड ही हो गए, इसका प्लस इसका माइनस। याद रखना ये जो है लाइन सीधी लाइन है। कैसी लाइन है, सीधी लाइन है, ऐसी बिल्कुल क्लियर, ये ऐसे आ रही है। क्लियर, तो सीधी है तो लेंथ होगी ये कितनी है, 2, नीचे की तरफ लपेटो फास्ट से। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए, चौथा डालें। ध्यान से देखना बेटा, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़े टाइम है, ये वेलोसिटी है, ऐसी लाइन आ रही है, ये डॉटेड लाइन बना दी यहाँ से, और यहाँ पे 6 लिखा है, बड़े इधर 3 लिखा है, ये 0 है, ये +30 है, और नीचे क्या है, -30 इधर। पता लग गया, निकालना क्या है, बड़े पहला ये है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बड़े इन फर्स्ट 3 सेकेंड। बताओ पहले 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके 3 की निकालनी है। बताओ एरिया सिर्फ पहले वाले का होगा, दूसरे वाले का होगा, पहले वाले का, तो इसका आंसर क्या होगा, एरिया 1 वाले का क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बताओ बेस कितना है, 3, हाइट कितनी है, 30, डाल दो, बड़े हाफ 3 बड़े 30 कैंसिल, 15 इंटू 3 45 मीटर। सॉल्व। मान लो कहता 6 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड नहीं बोलता, 6 सेकेंड, तो जितना है इसका उतना ही इसका, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 0 आ जाता, क्या था 0, तो सेकंड घर से कर लेना। बड़े डिस्प्लेसमेंट इन बड़े 6 सेकंड, दिख भी रहा है क्या आएगा, 0 आएगा, स्टिल निकाल लेना। एक तीसरा ये बड़े एक्सेलरेशन निकालना, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन 3 सेकंड तक का। बताओ ये ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी, बड़े वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, तो इसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। तो 3 की बात कर रहे हैं तो क्या करोगे, ध्यान से देखना, बेटा यहाँ से ऐसी लाइन आएगी, ये 3 है, ये क्या है वेलोसिटी है, और ये क्या है टाइम है। बताओ यहाँ पे देखना है, ये ग्राफ डिक्रीजिंग वाला है, तो ये क्या है y1 है, और ये क्या है y2, ऐसा आएगा, तो ये 0, ये कितना है 30 है, ये कितना है 3, और ये कितना है 0। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x, ये पढ़ा है मैंने। बताओ यहाँ y2 कितना होगा, ये नीचे वाला देखेंगे 0, y2 कितना होगा, देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो y एक्सिस तो ये है, तो ये 0 हो गया। y1 कितना होगा 30, क्योंकि यहाँ से शुरू करा है। बताओ x2 कितना होगा 3 या फिर 0। बेटा याद रखो जब यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 0 है, वो 3 है, तो x2 कितना होगा 3, ये क्या होगा 0, तो यहाँ से आंसर निकाल लोगे बेटा 0 माइनस 30 और 3 माइनस 0, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। पता लग गया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। एक बात का याद रखना, बड़े वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही थी, तो वेलोसिटी और टाइम की जो स्लोप होती है किसको रिप्रेजेंट करती है,
एक्सेलरेशन को, तो वह एक्सेलरेशन है स्लोप। तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। अगला है बड़े पांचवा मैं कराता हूँ, बड़े 2 होमवर्क देता हूँ, घर से करना, ठीक है? ट्राई करना, नहीं होंगे तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बड़े 5वां है, ये टी है, बड़े ये वी है। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, यहां लिखा है 5, बड़े इधर लिखा है 10, इधर लिखा है 5, बड़े इधर लिखा है -5। कहते हैं एवरेज बड़े वेलोसिटी क्या होगी? क्या बोल रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी। दिमाग लगाओ, बड़े इधर का डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर है तो इसका एरिया ऊपर होगा, बड़े ये एरिया नीचे होगा, तो इधर का एरिया देखोगे, दोनों को ऐड करोगे माइनस, इसमें से माइनस, दोनों सेम ही तो है। कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? 0। यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, पहले देखो समझो इसे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो एरिया पहले वाले रीजन का माइनस एरिया दूसरे वाले रीजन का। पहला ये बड़े, दूसरा ये, जितना ये उतना ही है। बताओ इसकी लेंथ कितनी है? 5। ये कितना है? 5। यानी हाइट की बात हो रही है। बड़े बेस कितना है? 5। बेस कितना है? 5। हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा? 0। यानी डिस्प्लेसमेंट 0 आई है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 आई है तो काहे की वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो हेंस द एवरेज वेलोसिटी आल्सो 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। ये हो गए 5। इसके बाद 2 घर से ट्राई करना। याद रखिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है तो बेटे एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? 0 होगी। ध्यान से देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी घर से करना है, ये भी घर से करना है। आप कहोगे क्वेश्चन कहाँ है बेटा? अभी आ रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, बड़े 80 है, नज़र ऊपर, और ये डिस्टेंस स्पीड ले लेते हैं। चलो डिस्टेंस वाला भी है, बड़े स्पीड लेते हैं। बड़े स्पीड है, ये टाइम है, क्या बोला? ये स्पीड है, ये क्या है? टाइम है। और ग्राफ कैसे है? ग्राफ ये आता है बेटा, ऐसे होता है, फिर नीचे गिर जाता है। यहाँ लिखा है बेटा 3, यहाँ लिखा है 4, लिख लेते, 5 लिख लेते हैं, 7 लिखते हैं इधर, 5 लिखते हैं इधर, 6 लिखते हैं इधर, 4 लिखते हैं इधर, 2 लिखते हैं इधर, 1 लिखते हैं इधर, 0 लिखते हैं इधर, और इधर लिखते हैं 20। क्लियर? क्वेश्चन क्या है बेटे? फाइंड द रेशियो। किसका? डिस्टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्पीड टाइम है। डिस्टेंस है इन लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड डिवाइड में बड़े डिस्टेंस इन 7 सेकेंड। मतलब क्या है? लास्ट 2 सेकेंड की बात करेंगे, ये है लास्ट 2 सेकेंड, यानी ये डिस्टेंस निकालो, इसका एरिया निकालोगे, और ये क्या है? 7 सेकेंड। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबको ऐड कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे। पता लग गया? चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बड़े? 7th। इसे ध्यान से देखना। बड़े 80 है, ये भी है, ग्राफ ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया बेटा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गिर गया। ध्यान से देखें, A B C D E और ये F। पहले बैच में एक बच्चे ने सीधे आंसर दिया था इसका, ठीक है? बड़े ध्यान से देख रहे इसे, डॉटेड डॉटेड, ये थोड़ा ज़्यादा दूर बन गया बट स्टिल मान लो। बेटे 90 है, ये 80 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 40 है, और ये 30 है। ज़्यादा गैप हो गया बट स्टिल मान लेना। बेटे ये 20 है, ये 10 है, ये 0 है, ये 20 है, वो 60 है, और बीच में कहीं 40 पड़ा हुआ है। करना क्या है बेटे? मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? अब देखो डरना नहीं है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ग्राफ किसके बीच में? बेटे वेलोसिटी टाइम। बताओ वेलोसिटी टाइम की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन। यानी स्लोप मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। हिंट देते हैं इसका। बताओ स्लोप मैक्सिमम किसकी है? बड़े ये CD ये वाली लाइन जो है, इसका एंगल सबसे ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है। देखो बड़े ये ऐसे, ये तो सीधी है, तो ये एंगल सबसे ज़्यादा होगा, तो ये एंगल सबसे ज़्यादा है, इसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा। तो यहाँ लिख सकते हो इसके आंसर में, हिंट में, बड़े स्लोप ऑफ, बताओ कौन सा ग्राफ है? बड़े VT ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करती है? एक्सेलरेशन। और मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे है बताओ? ये CD जो है मैक्सिमम स्लोप है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप स्लोप निकालोगे कौन सी? CD वाली, वही क्या होगा? मैक्सिमम
एक्सेलरेशन। स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस में y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1। यहाँ से बात करनी है ये बेटा, ये क्या होगा y2, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा x1। डालोगे सीधा आंसर आ जाएगा। हिंट क्या, आपको आंसर ही दे दिया। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज़। धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।